हेलो गाइस, वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे क्लास 10th जो विज्ञान का पेपर है तो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पूर्णांक है 70 का है और जो पेपर का कोड है 324 आईओ इसका कोड है और ये 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो आज हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस वीडियो पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नंबर 1 में निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए? ये दिया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोगों को बताना है। तो ए पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस, बी पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, सी पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो ए पे दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन, बी पे दिया गया प्रकाश का परावर्तन, सी पे दिया गया है सी पे दिया गया वायुमंडलीय अपवर्तन, डी दिया इनमें से कोई नहीं। जो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे इस पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब उत्तल दर्पण पर अनंत पर जो वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ए पे दिया गया वास्तविक तथा बड़ा, बी पे दिया गया आभासी तथा छोटा, सी पे दिया गया आभासी तथा बड़ा और डी पे दिया गया वास्तविक तथा छोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जिस पे चौथा दिया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चौथा देखें। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलन वाला कोण हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा देखें। कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेल कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों का सही विकल्प चुनिए। तो ए पे जो दिया गया है और बी पे जो दिया गया, तो ओम का जो मात्रक होता है वाट का एम्पियर का ये हम लोगों को बताना है। तो जो ओम का मात्रक होता है तो ओम का मात्रक विद्युत प्रतिरोध, और जो वाट का होता है तो वाट का होता है विद्युत शक्ति, और जो एम्पियर का होता है तो एम्पियर का होता है विद्युत धारा, वोल्ट का होता है विद्युत विभवांतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो छठवां दिया गया। आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1 अपान R2 होगा। तो सबसे पहले हमें जो प्रतिरोध है R1 व R2 दिया गया है, तो सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना और बाद में समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। जब दोनों के मान निकाल लेंगे R1 तथा R2 के जब मान निकाल लेंगे तो R1 बटे R2 कर देंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9/2। 9/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करूंगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। वहाँ देखेंगे चित्र में दर्शाया गया इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। ये दिया गया है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होता है, तो प्रोपेनल में हम लोगों को क्रियात्मक समूह बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड CHO में क्रियात्मक समूह होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9वां दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे जो दिया। क्वेश्चन नंबर 9वां उदासीन घोल का पीएच मान होता है। जो उदासीन पीएच मान होता है उसका पीएच मान बताना है। तो ना उस पे धन होगा ना उस पे ऋण आवेश होगा, तो उसका जो पीएच मान होगा वो होगा 7। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह देखेंगे निम्नलिखित में से कीटोन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। जो ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाता है वो बनाता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम।
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कार्बोनेट अयस्क की असीमित आयु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो क्रिया कहलाएगी ये कहलाएगी निस्तापन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निस्तापन कहलाएगी। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 13 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe जो प्रोडक्ट बनेगा FeSO4 प्लस Cu, तो यह अपक्रिया जो बनेगी यह बनेगी विस्थापन अपक्रिया। क्यों विस्थापन अपक्रिया बनेगी? ये जो FeCO को विस्थापित कर दिया, Fe इसका स्थान ले लिया, इस पे विस्थापन अपक्रिया होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उपभाग 3, इस पे सब जो दिए गए ये सब बायो के क्वेश्चन दिए गए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, परागकोश में होते हैं, जो परागकोश में होते हैं वो हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागकण। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इस पे 17 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पुनरुत्त भवन द्वारा प्रजनन होता है। जो पुनरुत्त भवन द्वारा प्रजनन होता है तो वो किसके द्वारा होता है? तो वो हाइड्रा के द्वारा पुनरुत्त भवन प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो कोशिकाएं होती हैं, उनके खाली मध्य जो जो खाली स्थान होता है तो उनको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिनेप्स। सिनेप्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दो कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। नंबर 19 देखें, निम्न में से कौन एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को किन लक्षणों का अध्ययन किया है? जो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे पे जो अपना प्रयोग किया है तो वो किया है गोल और झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अगर आप लोगों को पेपर का पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पूरा सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर